पाकिस्तान की मस्जिदों से ऐसा ऐलान हो रहा है कि शहबाज शरीफ और असीम मुनीर उसे सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। पाकिस्तानी सेना का मनोबल टूट जाएगा। जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तान की मस्जिदों से मौलाना ऐलान कर रहे हैं भारत का साथ देने की। इसके अलावा जब पाकिस्तान की मस्जिदों में लोगों से ये पूछा जा रहा है क्या वो जंग में पाकिस्तान की तरफ से लड़ने जाएंगे, तो कोई भी हाथ नहीं उठा रहा है। इससे आप पाकिस्तान के हालात समझ सकते हैं। बताने से ज्यादा आप वीडियो देखिए और सुनिए, उससे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान के लोग डरे हुए और सहमे हुए हैं और वो भारत का साथ देने के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, हाथ खड़ा। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। मसला यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग इस्लाम की जंग ही नहीं है। पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने पूछा कि एक शख्स कौमियत के लिए लड़ता है, शुजाअत के लिए लड़ता है और गैरत के लिए लड़ता है, तो कौन अल्लाह के रास्ते में है? तो आपने उसका उसूल और ज़ाब्ता बताया, मन कातला लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया। फरमाया वो अल्लाह के रास्ते में जो इसलिए जिहाद करता, क़िताल करता कि अल्लाह का दीन सरबुलंद हो जाए। आज पाकिस्तान में जो कुफरिया निजाम है, जो जालिमाना निजाम है और जो फिस्क व फुजूर है, वो हिंदुस्तान से ज्यादा बढ़कर, हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है। कि लाल मस्जिद जैसा अलमनाक सानहा हिंदुस्तान में हुआ, जमाना वजीरिस्तान में और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो मजालिम हो रहे हैं वो वहां हुए कि उनके अपने जट तैयारों ने अपने ही मुल्क के रहने वालों पर ऐसी बमबारियां की। क्या हिंदुस्तान के अंदर इतने लोग लापता पाए जाते हैं? हिंदुस्तान के अंदर कोई तहरीकें लापता अफराद के लिए हैं? लोग लापता अफराद के लिए तहरीकें चला चला कर, धरने दे देकर, थक कर, मजबूर होकर घरों में बैठ के अल्लाह से मांगे। कितनी मसूरात यहाँ बैठी रही। बिलोच लापता, पख्तून लापता, अब तो तहरीक इंसाफ के लोग लापता, सहाफी लापता, उलमाए किराम लापता। यहाँ जो जुल्म है, और यहाँ नहीं, अक्सर मुसलमान ममालिक का यही हाल है। कुफरिया ममालिक में तो फिर भी किसी न किसी दर्जे में कोई मुजाहिरे की इजाजत दे देते। सऊदी अरब का हाल यह है कि सऊदी अरब के वहाँ के कितने उलमा ये फतवे दे रहे हैं, हरमैन के कितने उलमा फतवे दे रहे हैं कि इनकी इताअत होगी, हुक्मरानों की फलस्तीन का साथ नहीं दिया जाएगा। गलत फतवा है। कुरान और सुन्नत की तालीमात हमें ये कहती है, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी और तकवा के कामों में ताउन होगा, वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के और जुल्म के कामों में ताउन नहीं होगा। ये वीडियो देखकर और सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। ये वीडियो जो अभी आपने देखा वो पाकिस्तान की लाल मस्जिद का है, जहां पर ये पूछा जा रहा था कि अगर पाकिस्तानी आर्मी और भारत के बीच जंग होती है तो क्या वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। तो एक भी शख्स ने हाथ नहीं उठाया। जी हाँ, एक भी व्यक्ति ने हाथ नहीं उठाया। और इससे आप स्थिति का आकलन कर सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। लाल मस्जिद में जब मौलाना ने पूछा कि भारतीय फौज अगर हमला करेगी तो कौन पाकिस्तान का साथ देगा, तो एक भी आदमी ने हाथ नहीं खड़ा किया। लाल मस्जिद इस्लामाबाद की कुख्यात मस्जिद है, जहां कट्टरपंथियों की पाठशाला चलती है। यहां अक्सर कट्टरपंथियों को हथियारों के साथ देखा जाता है। पाकिस्तान की राजनीति में लाल मस्जिद काफी महत्व रखता है। लेकिन जब वहां के मौलवी ने अपील करते हुए पूछा कि अगर भारत हमला करता है तो कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, तब पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। किसी ने भी हाथ उठाकर पाकिस्तान का साथ देने का समर्थन नहीं किया। ये वही लाल मस्जिद है जहां 2007 में पाकिस्तानी सेना को ऑपरेशन चलाना पड़ा था। यहाँ से तालिबानी सोच को सींचा गया था, ऐसा बताया गया। लेकिन अब वहाँ भी कोई पाकिस्तान के लिए मरने को तैयार नहीं है। और लाल मस्जिद में ये हालात कि वहाँ के कट्टरपंथी भी भारत के खिलाफ नहीं खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, मौलाना कुरान की कसम खाकर कह रहे हैं कि हम भारतीय सेना का साथ देंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की सेना से, पाकिस्तान के पुलिस वालों से लड़ने के लिए तैयार है और साफ कह रहे हैं कि उन्हें 2 वक्त की रोटी चाहिए, गोली नहीं चाहिए। इसके अलावा तमाम मौलाना ये कह रहे हैं कि हम कुरान हाथ में लेकर ये सौगंध लेते हैं कि हम पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। अब ये कैसे हुआ कि कुरान की कसम खाकर भारत का साथ देने के लिए मौलवी मौलाना तैयार हो रहे हैं?
दरअसल भारत से युद्ध की आशंकाओं के बीच पाकिस्तान की मस्जिदों से लगातार ऐसे ऐलान हो रहे हैं जिसने पाकिस्तानी सेना के पैरों तले जमीन खिसका दी है। खैबर पख्तूनख्वा जहां तहरीक तालिबान का दबदबा है, वहां की मस्जिदों से युद्ध के दौरान भारतीय सेना का साथ देने का ऐलान किया जा रहा है। एक मस्जिद के प्रभावशाली मौलाना का ऐलान सामने आया जिसमें वो मस्जिद के अंदर से ऐलान करते हुए कह रहे हैं कि कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि अगर भारत हमला करता है तो हम भारतीय सेना का साथ देंगे। इस दौरान मौलाना के हाथ में कुरान दिखता है और ये वीडियो खैबर पख्तूनख्वा का बताया जा रहा है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लोग ही किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी का साथ नहीं दे रहे हैं। अब एक तरफ जहां खैबर पख्तूनख्वा में एक मशहूर इस्लामिक उपदेशक खुलेआम मस्जिद से ऐलान करते हुए कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा तो हम पश्तून भारत की सेना के साथ खड़े होंगे, ना कि पाकिस्तान की फौज के साथ, क्योंकि इन्हीं पाकिस्तानी फौज वालों ने हम पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है। अब इससे पाकिस्तान डरा और सहमा होगा और दूसरी तरफ तमाम मस्जिदों में हाथ नहीं उठाया जा रहा। जब पूछा जा रहा है कि जंग के दौरान वो किस तरफ होंगे तो ये स्थिति आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ पाकिस्तान में चल रहा है। शहबाज शरीफ हो या फिर असीम मुनीर, जो कि लगातार अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लंदन शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे में आवाम को समझ में आ रहा है कि वे केवल मरने के लिए हैं, क्योंकि हुक्मरान तो अपने परिवार वालों को अच्छी जगह पर शिफ्ट कर देंगे पैसे के दम पर, लेकिन आम आदमी मारा जाएगा। तो ऐसे में आम आदमी समझ रहा है कि वो पाकिस्तान की आर्मी के साथ अगर खड़ा होगा तो फिर उसके लिए ठीक नहीं है। इसीलिए तो अब तक जहां पर माइंड वॉश किया जाता था, तमाम ऐसी लाल मस्जिद और ऐसी जगहों पर वहां पर लोग पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार ही नहीं है। पश्तून बवाल कर रही हैं, जिस तरीके से सिंध में बवाल चल रहा है, साथ ही बलूचों का एक अलग बवाल है। पाकिस्तान हर तरफ से घेरा जा रहा है। भारत तो लगातार कार्रवाई कर ही रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी लोग अच्छे खासे नाराज हैं और यही वजह है कि वो चाहे लाल मस्जिद हो या फिर कोई दूसरी मस्जिद हो, हर जगह से एक ही आवाज उठ रही है कि हम जंग के दौरान भारत का साथ देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।